सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। आज की बाइबल रीडिंग में आप सभी मसीह भाई बहनों का स्वागत करती हूँ। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए खुदा का धन्यवाद करती हूँ। आज के दिन के लिए आज की रीडिंग में जो डे 59 है, इसमें हम पढ़ेंगे मरकुस की पुस्तक 7 अध्याय का 1 से 13 वचन पढ़ेंगे और गिनती की पुस्तक 20 से 22 वचन पढ़ेंगे। इसमें हम बहुत सारी चीजें आज सीखेंगे। आज की रीडिंग बहुत स्पेशल होने वाली है। जो मरकुस की 7 अध्याय है ना, उसमें जो हिंट दिया हुआ है परंपरा पालन का प्रश्न। तो चलिए हमारे साथ निकाल लीजिए मरकुस की पुस्तक 7 अध्याय उसका 1 वचन से। तब फरीसी और कुछ शास्त्री जो यरूशलेम से आए थे उसके पास इकट्ठे हुए और उन्होंने उसके कुछ चेलों को अशुद्ध अर्थात बिना धोए हाथों से रोटी खाते देखा, क्योंकि फरीसी और सब यहूदी पूर्वजों की परंपरा पर चलते थे और जब तक भली भांति हाथ नहीं धो लेते तब तक नहीं खाते थे, और बाजार से आकर जब तक स्नान नहीं कर लेते तब तक नहीं खाते। और बहुत सी अन्य बातें हैं जो उनके पास मानने के लिए पहुंचाई गई हैं, जैसे कटोरों और लोटों और तांबे के बर्तनों को धोना और मांजना। इसलिए उन फरीसियों और शास्त्रियों ने उससे पूछा, तेरे चेले पूर्वजों की परंपराओं पर नहीं चलते और बिना धोए हाथों से रोटी खाते हैं। उसने उनसे कहा, यशायाह ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की है, जैसा लिखा है, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर है। यहाँ पे सदूकी फरीसी प्रभु यीशु मसीह के और उनके चेलों के तो पीछे ही पड़े थे हाथ धो के, कि ये कब क्या करे और हम उनकी एक्टिविटी को देखें, क्या सही है क्या गलत है, फिर हम उस पर नुक्स निकालें। हमेशा उनके पीछे पड़े रहते गलतियां निकालने के लिए। अब वो खाना खाने से पहले हाथ नहीं धो रहे, तो वो उन्हें लग रहा है कि ये ना परंपराओं को तोड़ रहे हैं, जो हमें हमारे पूर्वजों ने परंपराएं दी थी। परंपरा पालन करने का हम क्यों कर रहे हैं, उसका क्या लॉजिक है, कुछ नहीं पता, लेकिन हमें पूर्वजों ने दिया है, वो हमें करते जाना है। क्यों कर रहे हैं, पता हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमें पूर्वजों ने दिया है तो हमें करना है। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला यहाँ पे कि यशायाह भविष्यवक्ता ने जो भविष्यवाणी की थी वो ठीक ही करी थी, कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं परंतु मन जो है उनका मुझसे दूर लगा रहता है। वे व्यर्थ में मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की आराधना को धर्म उपदेश करके सिखाते हैं। क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्यों की रीतियों को मानते हो। परमेश्वर की आज्ञा हमारे मनों को शुद्ध करना है, हमारे मनों में परमेश्वर को बसाना है, और ना कि हम ये सारी चीजें जो रीति रिवाज हैं, जो हमें पुरखों ने दिया, पूर्वजों ने दिया, उनको लेकर, उनको अगर है लॉजिक है, बात है, अगर है तो उन्हें करना है। अगर कुछ है ही नहीं, बस उन्हें करना है, मतलब करना है, बस वो मिला है, वो चलना है, बस ऐसे करके रीतियों को मानते हैं। उसने उनसे कहा, तुम अपनी परंपराओं को मानने के लिए परमेश्वर की आज्ञा कैसी अच्छी तरह से टाल देते हो। क्योंकि मूसा ने कहा, अपने पिता और अपनी माता का आदर कर, और जो कोई पिता व माता को बुरा कहे वह अवश्य मार डाला जाए। परंतु तुम कहते हो कि यदि कोई अपने पिता व माता से कहे, जो कुछ मुझे तुझसे लाभ पहुंच सकता था वह कुर्बान अर्थात संकल्प हो चुका है, तो तुम उसको उसके पिता या उसकी माता की कुछ सेवा नहीं कर सकते, नहीं करने देते। इस प्रकार तुम अपनी परंपराओं से जिन्हें तुमने ठहराया है परमेश्वर का वचन टाल देते हो। और ऐसे ऐसे बहुत से काम हैं जो हम करते हैं, कि प्रभु यीशु मसीह की बातों को, जो परमेश्वर ने हमें आज्ञाएं दी हैं, उन आज्ञाओं को हम टाल के रीति रिवाजों को ऊपर रख देते हैं, कि हमारे लिए जो है ये रीति रिवाज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको हम नहीं छोड़ सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं हमें उससे लेना देना नहीं है, परमेश्वर की बातें क्या कहती हैं हमें वो नहीं जानना, नहीं सुनना, बट जो हमें रीति रिवाज हैं वो जरूर फॉलो करना है।
उसी प्रकार हम अपने जीवन में रेगुलर रूटीन में देखते हैं। अपने आप को हर दिन हमें जांचने की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ती है कि कहीं हम ऐसी बातों में तो नहीं है, हम कोई भी ऐसा दिन में तो नहीं जाता है, कोई ऐसा काम करते हैं जिसकी वजह से हम प्रभु को पीछे रख देते हैं और अपने रीति रिवाजों को आगे रख देते हैं, अपनी परंपराओं को आगे रख देते हैं। नहीं, हमें परमेश्वर की बुलाहट को, परमेश्वर की बातों को सुनना है, उनको आगे रखना है, बाकी सारी चीजें सेकेंडरी हैं, बाद में करना है। हमारे साथ निकाल लेंगे गिनती की पुस्तक 20 अध्याय। इसमें पढ़ेंगे मूसा और हारून का पाप और उस पाप का दंड। पहले महीने में सारी इजरायली मंडली के लोग सीने नामक जंगल में आ गए और कादेश में रहने लगे। और वहां मरियम मर गई और वहीं उसको मिट्टी दी गई। वहां मंडली के लोगों के लिए पानी ना मिला, इसलिए वे मूसा और हारून के विरुद्ध इकट्ठे हुए। और लोग यह कहकर मूसा से झगड़ने लगे, भला होता कि हम उस समय ही मर गए होते, पर हमारे भाई यहोवा के सामने मर गए। और तुम यहोवा की मंडली को इन जंगल में क्यों ले आए हो कि हम अपने शत्रुओं समेत यहाँ मर जाएं? और तुमने हमको मिस्र से क्यों निकालकर इस बुरे स्थान में पहुंचाया है? इतना परमेश्वर ने किया, यहाँ तक कि फिर भी कुछ भी थोड़ा सा इधर उधर छोटा बड़ा या फिर मतलब थोड़ा सा भी अगर लेट होता है तो उनका चालू हो जाता है कि हम वहीं पे ठीक थे, हमें क्यों वहां से निकाल लेके आ गए। वहां तो बीज या अंजीर या दाखलता या अनार कुछ नहीं है, यहां तक कि पीने का कुछ पानी भी नहीं है। तब मूसा और हारून के सामने से मिलाप वाले तंबू के द्वार पर जाकर अपने मुंह के बल गिरे और यहोवा का तेज उनको दिखाई पड़ा। तब यहोवा ने मूसा से कहा, उस लाठी को ले और तू अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उनके देखते उस चट्टान से बातें कर, तब वह अपना जल देगी। इस प्रकार से तू चट्टान में से उनके लिए जल निकालकर मंडली के लोगों और उनके पशुओं को पिला। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने उसके सामने से लाठी को ले लिया। मूसा और हारून ने मंडली को उस चट्टान के सामने इकट्ठा किया। तब मूसा ने उससे कहा, हे दंगा करने वालों, सुनो, क्या हमको इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा? तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी और उसमें से बहुत पानी फूट निकला और मंडली के लोग अपने पशुओं समेत पीने लगे। परंतु मूसा और हारून ने यहोवा ने कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इजरायलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम इस मंडली को उस देश में पहुंचाने ना पाओगे जिसे मैंने उन्हें दिया। उस सोते का नाम मरीबा पड़ा, क्योंकि इजरायलियों ने यहोवा से झगड़ा किया था और वह उनके बीच पवित्र ठहराया गया। यहाँ पर परमेश्वर ने क्या बोला, यहाँ पे 12 अध्याय में, कि परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया मूसा और हारून ने। ऊपर यहाँ पे क्या लिखा है 7 में कि तब यहोवा ने मूसा से कहा, उस लाठी को ले और तू अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उनके देखते उस चट्टान से बातें कर। परमेश्वर ने बोला था बातें करने के लिए मूसा और हारून से, और उन्होंने क्या किया? चट्टान पर लाठी मारी। इस वजह से परमेश्वर ने बोला कि तुम उस देश में नहीं जाने पाओगे जो हमने वादा किया है देने का, यानी कि कनान देश, जहां पे दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। एदोमियों द्वारा रास्ता ना देना। फिर मूसा ने कादेश से एदोम के राजा के पास दूत भेजे, तेरा भाई इजराइल यो कहता है, हम पर जो जो क्लेश पड़े हैं वह तू जानता होगा, अर्थात यह कि हमारे पुरखा मिस्र में गए थे और हम मिस्र में बहुत दिन रहे और मिस्रियों ने हमारे पुरखाओं के साथ और हमारे साथ भी बुरा बर्ताव किया। परंतु जब हमने यहोवा की दुहाई दी, तब उसने हमारी सुनी और एक दूत को भेजकर हमें मिस्र से निकाल ले आया है। इसलिए अब हम कादेश नगर में हैं, जो तेरी सीमा ही पर है। हम
अतः हमें अपने देश में से होकर जाने दे। हम किसी खेत या दाख की बारी से होकर ना चलेंगे और कुओं का पानी ना पिएंगे, सड़क सड़क होकर चले जाएंगे और जब तक तेरे देश से बाहर ना जाएं तब तक ना दाहिने ना बाएं मुड़ेंगे। परंतु एदोमियों ने उसके पास कहला भेजा, तू मेरे देश में से होकर मत जा, नहीं तो मैं तलवार लिए हुए तेरा सामना करने को निकलूंगा। इस्राएलियों ने उसके पास फिर कहला भेजा, हम सड़क ही सड़क चलेंगे और यदि हम और हमारे पशु तेरा पानी पिए तो उसका दाम देंगे, हमको और कुछ नहीं, केवल पांव पांव चलकर निकल जाने दे। परंतु उसने कहा, तू आने ना पाएगा, और एदोम बड़ी सेना लेकर भुजबल से उसका सामना करने को निकल आया। इस प्रकार एदोम ने इस्राएल को अपने देश के भीतर से होकर जाने देने से इनकार किया, इसलिए इजरायली उसकी ओर से मुड़ गए। जब रास्ते में एदोमियों का राज्य पड़ा तो एदोमियों से रिक्वेस्ट करी गई, विनती करा गया कि इजरायलियों को निकल जाने दे पड़ोसी देश से, तो फिर भी उन्होंने मना किया और उनको रास्ता नहीं दिया उन लोगों ने। फिर आगे बढ़ेंगे, हारून की मृत्यु। तब इजरायलियों की सारी मंडली कादेश से कूच करके होर नामक पहाड़ के पास आ गई और एदोम देश की सीमा पर होर पहाड़ में यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, हारून अपने लोगों में जा मिलेगा, क्योंकि तुम दोनों ने जो मरीबा नामक सोते पर मेरा कहना छोड़कर मुझसे बलवा किया है, इस कारण वह उस देश में जाने ना पाएगा। वहां पे जब हमने पढ़ा था उसमें 8 वचन में कि परमेश्वर ने बोला था कि बातें करना चट्टान से, और उन लोगों ने क्या किया था कि चट्टान पर लाठी मारे थे, उस वाली आज्ञा को नहीं माना था। उसी की बात है, जाने ना पाएगा जिसे मैंने इजराइल